आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। वो सत्ता सत चित और आनंद स्वरूप है, यानी सच्चिदानंद है। सत है, चित चेतन सत्ता है और आनंद से युक्त है, यानी ब्रह्म को जानने के बाद हमेशा के लिए आनंद मिल जाता है, चैन मिल जाता है। एक तो होता है सिद्धांत, यानी बता देना किसी चीज़ को। जैसे बता दिया जाए कि भाई वो जो पहाड़ी इलाका है उस क्षेत्र में वहाँ पर आप खुदाई करिए तो हीरा मिल सकता है। सरकार भी सर्वे कराती है, जितने भी खनिज होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो उसका सर्वेक्षण कराया जाता है, फिर उसकी मैपिंग होती है, फिर क्वालिटी का डिसीज़न होता है, फिर क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, तब जा कर के फिर वहाँ संस्थागत ढांचा खड़ा किया जाता है। तब फिर मशीनों के ज़रिए उसकी खुदाई या जैसे भी जो तकनीक उपलब्ध होती है उसका उपयोग करके फिर निकाला जाता है। यानी सरकार को भी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जा कर के हम धरती से कुछ निकाल पाते हैं, मिनरल्स, खनिज पदार्थ। कोयला है, तमाम तरह के खनिज मिल रहे हैं भारत में, तो इसलिए सर्वेक्षण किया जाता है। पहले पता तो लगे कि कहाँ पर खनिज उपलब्ध हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन शंकराचार्य ने दिया है अद्वैतवाद, बता दिया एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो अब ये दूसरा प्रश्न होगा कि उसको कैसे प्राप्त करेंगे हम। तो ज्ञान मार्ग प्रशस्त किया है, बताया है उन्होंने कि भाई इस जगत को, क्योंकि अगर वही अकेली सत्ता है तो फिर ये जगत क्या है। तो मानी सी बात है कि उसी सत्ता ने जगत को भी प्रकट किया होगा, जो वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक तो वही है। तो ऐसे में वो किसी न किसी रूप में मायाजन ने उसको घोषित किया है, और माया बता दिया कि माया की शक्ति से ही जगत बन गया है, और मनुष्य की बुद्धि में अविद्या है, अज्ञान है, और इसके वजह से आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाती है। हृदय के अंदर जो आत्मा की सत्ता है वो अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप को वो भूल जाती है, और फिर बंधन की अवस्था आ जाती है, और फिर मोक्ष मिलता है ज्ञान मार्ग पर चल के। तो अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए अधिकारी बनना होगा और अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। अब शुद्ध कैसे होगा? अब शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? शुद्ध करने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर, यानी मनुष्य के अंतःकरण में, यानी हम अपनी कह सकते हैं कि इंद्रियों में बहुत सारे ऐसे विपरीत गुण रहते हैं, दुर्गुण कह सकते हैं हम। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। ये सारे दुर्गुण जो होते हैं कहीं ना कहीं मनुष्य को उसके वास्तविक मार्ग से भटका देते हैं। जैसे अहंकार है, तो अब ये अहंकार का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा अपनी सत्ता का एक आभास रहता है। मैं हूँ, मेरा ज्ञान, मैं बहुत विशिष्ट हूँ। तो ये मेरा और तेरा की विचारधारा कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर हम देखें समाज के अंदर जो झगड़े होते हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं यही अपना एक आभास होता है कि हम कुछ हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम जानते हैं, हम बहुत विशिष्ट हैं। इस प्रकार की विचारधारा बहुत व्यापक लोगों के अंदर दिखाई पड़ती है। सम्मान की लालसा रहती है, प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बनी है, मैं की भावना है, ईर्ष्या भी लोग कर रहे हैं, अहंकार से युक्त हैं। तो फिर जब ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जितने भी दुर्गुण हैं, बुरे गुण हैं, इनसे मुक्ति पाना पड़ेगा। यानी इनसे अगर मुक्ति नहीं मिली और इनकी पकड़ से कोई बाहर नहीं हुआ, तो फिर कैसे हम उस अद्वैत के रास्ते पर, ज्ञान मार्ग पर चलते कैसे चलेंगे, जब हम अहंकार को, अपनी विशिष्टता को ही समाप्त नहीं कर सके। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस सत्ता को प्राप्त करने जा रहे हैं, बताया गया तत्त्वमसि, तुम वही हो। यानी आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसलिए आत्मा ही शरीर के अंदर भी है, उसी की अभिव्यक्ति, उसी परम चेतन की अभिव्यक्ति शरीर में हुई है। तो ऐसे में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये हम तत्त्वमसि की जो विचारधारा है ये बताती है कि ये इसका कोई मूल्य नहीं। ये सब सारे जितने दुर्गुण हैं ये स्वरूप का हिस्सा ही नहीं है। तो ये हमारे स्वरूप का कहाँ हिस्सा है, और हम इनसे चिपके हुए, तो क्यों चिपके हुए हैं? जब ये सारे जितने भी ये जो ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे दुर्गुण हैं, तो इनसे कैसे हम चिपके हुए, कहाँ से हमारे अंदर ये एक्टिवेट हो गए, हम कैसे इनका अनुपालन कर रहे हैं, जबकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर का भी नाता नहीं है। इन सारे दुर्गुणों से कोई संबंध आत्मा का तो है नहीं। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, आनंद से युक्त है, और हम कहाँ इस अहंकार में पड़े हुए हैं। अब अहंकार के अंदर कहाँ आनंद है, ईर्ष्या के अंदर कहाँ आनंद है,
ये सारी बातें तो निगेटिविटी को फैलाने का काम कर रही हैं और इससे बहुत सारे झगड़े भी पैदा होते हैं। तो हमारा तो स्वरूप ये है और हम फंसे हुए इसमें हैं, तो फिर इससे मुक्त कराने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण के अंदर ये बात डालनी पड़ेगी, ये तत्वमसि। इसीलिए सब सिद्धांत दिए गए हैं, ताकि हम कम से कम अपने दृष्टिकोण में ये बात तो रखें कि हमारा ये वास्तविक स्वरूप कुछ और है और हम चल कुछ और आधार पर रहें, अनुपालन दूसरे गुणों का कर रहे हैं, विपरीत गुणों को कर रहे हैं। सकारात्मक गुण, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन विपरीत प्रभाव पड़ता है इन सारी बातों का, अहंकार का, ईर्ष्या का, सम्मान की लालसा, तृष्णा, ऐश्वर्य, समाज के अंदर सम्मान मिले, लोग हमारा सम्मान करें, कहीं ना कहीं हमारी बात को माने, ये बातें रहती हैं। इसीलिए फिर साक्षी भाव की विचारधारा भी दी गई है कि चलिए, अगर ये तत्वमसि की बात समझ में नहीं आ रही है, तुम वही हो, उसी का अंश बताया जा रहा है, उसी की सत्ता है तुम्हारे अंदर। अगर ये बात नहीं आ रही है और सारे हम दुर्गुणों में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हैं, तो साक्षी भाव को अपना लेते हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी। साक्षी भाव का मतलब ये है कि जो सकारात्मक गुण हैं उनसे तो हमको कोई हानि नहीं होनी है, नकारात्मक गुण जो आ रहे हैं उनसे हानि होगी, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो जब ये भाव पैदा हो जाए तो बस इनको साक्षी भाव से देखा जाए, अनुपालन न किया जाए। ये जैसे तालाब के अंदर बुलबुला प्रकट होता है, उसके बाद फिर लहर बन करके फिर वो शांत हो जाता है। तो आने दे साक्षी भाव। एक प्रकार का हम जैसे स्टेडियम में बैठ के मैच देखते हैं या टेलीविज़न में बैठ के देखते हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो एक साक्षी तो है, सिर्फ देखने वाले हैं, दृष्टा है, बस उस पर कोई हम क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, ये दृष्टिकोण नहीं बना, तो इसी को ले लें, दर्शक ही बन जाए। दर्शक तो बने हुए हैं, मैच तो देखते ही हैं, क्रिकेट और जो भी दूसरे खेल होते हैं, तो दर्शक बनना तो हमको आता ही है। अगर ये दृष्टिकोण नहीं तो दर्शक बन जाए, साक्षी भाव को कर ले हम, देखने वाले। और साथ में अगर नीति को भी समझ लें, यह नहीं वह नहीं, यह नहीं यह नहीं, यानी जिस चीज़ के बारे में भी हम सोचेंगे, जैसे अहंकार के बारे में सोचें तो हम कहाँ इससे जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ उस ब्रह्म के जैसी है ही नहीं। किसी भी चीज़ की तुलना उस ब्रह्म से, उससे नहीं की जा सकती, आत्मा से नहीं की जा सकती। तो हम कहाँ इसमें फंसे हुए हैं जब उसके हमारी कोई तुलना ही नहीं है। तो इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान ये हमारे दृष्टिकोण के आधार पर भी निर्मित हो सकता है। इसके लिए बहुत साधना और तपस्या करने की अगर हमको अवसर नहीं मिल पा रहा है, हमें इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, संसार समाज के अंदर भी हमें जीवन यापन करना है, परिवार है, बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना है, तो ये सारे जितने शब्द हैं इसको अपने ध्यान में रख करके कम से कम अपना व्यवहार तो अच्छा कर सकते हैं। तो इससे भी हमारी एक साधना चल रही है। साधना के लिए आवश्यक नहीं होता कि हम किसी वन क्षेत्र में ही चले जाएं, वैराग्य धारण कर लें, बल्कि हमारे दृष्टिकोण का सारा खेल होता है। अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हमारे अंदर ईर्ष्या कैसे एक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम वही भाव रख लें, डेवलप तो कर ही सकते हैं, जैसे बड़े बड़े महात्मा किया करते थे, सबसे प्रेम से मिलते थे, तो इस प्रकार से व्यवहार को अच्छा किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो वेदांत दर्शन की पुस्तकों में आए हैं, उनका उद्देश्य है यही कि हम इनके जो नकारात्मक गुण हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे बच सकें, क्योंकि इनके प्रभाव में रहने से हम ज्ञान मार्ग पर चल के भी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक नकारात्मकता रहेगी तब तक दरवाज़ा बंद रहेगा। इसलिए कि जिस सत्ता की तरफ हम बढ़ रहे हैं वहाँ तो सारी चीज़ें है ही नहीं, ये हमारा स्वरूप भी नहीं, तत्वमसि का निर्देश भी दिया जा रहा है। तो जो हमारा स्वरूप नहीं उसको धारण करके कैसे उस पे पास जा पाएंगे। तो इसलिए निष्कासन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हमारे कैरेक्टर के अंदर से जितने दुर्गुण हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी, तब कोई मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।